गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं योग के प्रकार, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले भूमिका देख लेते हैं। आत्मदर्शन, ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के लिए साधक अलग अलग साधन का सहारा लेते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई लोग मंत्र योग का सहारा लेते हैं, कई लोग हठ योग का, कई राजयोग का, कई ज्ञान योग का। तो जिसको जो मार्ग सही लगता है वो उसका सहारा लेते हैं। साधक की रुचि क्षमता के हिसाब से ईश्वर भी गुरु को माध्यम बनाकर ऐसा साधन तैयार कर देते हैं जिस पर चलकर वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो साधक की रुचि क्षमता के हिसाब से, अब साधक की रुचि नहीं है तो उसमें फिर कौन क्या कर सकता है। तो रुचि होनी चाहिए और उसकी क्षमता होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर गुरु मिलते हैं और फिर वो अपना एक साधन तैयार कर देते हैं जिसमें कि ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। चाहे ज्ञान योग हो या मंत्र योग हो या कोई अन्य योग साधन लक्ष्य, या फिर मंत्र योग हो या लय योग हो या ज्ञान योग हो, लेकिन ये सब साधनों के नाम अलग अलग हैं, पर इनका लक्ष्य एक ही है। वो हम कैवल्य कह सकते हैं, मुक्ति, मोक्ष, समाधि, सबको जाना एक ही है। भले वो किसी दूसरे रास्ते से जाए, भले वो किसी दूसरे रास्ते से जाए, रास्ता अलग है लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ होता है सटीक यानी यथार्थ जानकारी। ज्ञान और योग दोनों जरूरी होता है। ठीक है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये पहले हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ज्ञान योग के बारे में, हठ योग के बारे में, हठ योग के इतने सारे ग्रंथ हमने पढ़े, वहां पे उपनिषदों में हमने मंत्र योग पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से वाकिफ हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा एक साथ इनको एक पीडीएफ में सर ने रख के, ताकि ध्यान में हमारे अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान और योग दोनों जरूरी होता है। ज्ञान के बिना योग और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। यही सेम लाइन हमने कहाँ पे पढ़ी थी, किसी को याद है? हेलो, क्या पूछ रहे हो आप? योग बीज में पढ़ी थी नेहा जी। वेरी गुड, योग बीज में पढ़ी थी। मैंने पूछा था कि ज्ञान और योग दोनों जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं आप सिर्फ ज्ञान ले लो और आपको योग पता ना हो कुछ भी तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। जैसे यहाँ पे बोला है कि ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यही सेम लाइन हमने कहाँ पे पढ़ी है? तो आपने सही आंसर दिया, योग बीज में। बढ़िया। पहले हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे आत्मदर्शन करके मोक्ष प्राप्त करना। तो किसी भी चीज के लिए अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी बिना लक्ष्य के नहीं पढ़ रहे हैं। किसी का लक्ष्य है मुझे जेआरएफ करना है, किसी का लक्ष्य है मुझे नेट पास करना है, किसी का लक्ष्य है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे भी जो भी जिस मार्ग को चुनता है तो उसमें पहले लक्ष्य निर्धारित होते हैं, फिर उसके बाद उनको मोक्ष मिलता है। जैसे उनका आत्मदर्शन या मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य है, तो उसके लिए हमें पहले सभी तत्वों का ज्ञान हासिल करना होता है, फिर योग के साधनों के द्वारा तत्व साक्षात्कार कर लिया जाता है, यानी ईश्वर का साक्षात्कार, ताकि मोक्ष प्राप्त किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जो योग है और ज्ञान है वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि ज्ञान योग किसका मार्ग है। ज्ञान योग वस्तुतः अद्वैत वेदांत का मार्ग है, जिसमें मन को वश में करने वाली क्रियाएं की जाती हैं। ज्ञान योग से आत्मदर्शन का रास्ता मिलता है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि जिसे हम अपना समझ रहे थे वो अपना है ही नहीं, जिसे हम सच समझ रहे थे वो तो झूठ है। सच तो है कि हम जीवात्मा हैं और प्रकृति के चक्र में फंसे हुए हैं। और भगवत गीता में सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहा गया है।
आपको ध्यान आ रहा है कि हमने ये पढ़ा हुआ था कि जिसको हम, जो हमारा है नहीं उसको हम अपना समझ लेते हैं, सच है सच समझ रहे, जो झूठ है, जो अपवित्र उसको पवित्र समझ लेना। ये योग दर्शन में किसकी परिभाषा थी? मिथ्या ज्ञान। ये उसकी थी जो हमारा अविद्या का लिया था ना, अनित्य नहीं, सुचि दुखनात्म हाँ सु जी, नित्य वेरी सुचि गुड। सुखात्मक ख्याति नित्या अविद्या। शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, विद्या की व्याख्या थी। तो वही थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी जो अपना है नहीं उसको हम अपना समझ रहे हैं, जो झूठ है उसको हम सच ये ना समझ रहे हैं। नेहा जी, भगवत गीता में तो हमने ये उसके लिए पढ़ा था ना, जो जो तामस के लिए था, कि भी उसको गलत समझते हैं। 18वें अध्याय के श्लोक याद नहीं करे थे हम लास्ट वाले? उसमें था 18वें ये। में तो हमने त्रिविध यज्ञ, त्रिविध बुद्धि ये भी हाँ, याद वो जो किया। त्रिविध बुद्धि पड़ी थी ना, उसमें त्रिविध बुद्धि में तामसिक जो बुद्धि है ना, वो वाला था कि भी हम उसको गलत समझते हैं, हर चीज को गलत ही समझते हैं। और योग दर्शन में योग यहाँ पे दर्शन आ में तो रखा है अविद्या के लिए अविद्या आ के बारे जाएगा। में। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता है वहां पे सांख्य योग जो दिया है उसी को ज्ञान योग कहा गया है। बाकी बुद्धि और धृति का तो वो लक्षण बता रहे कि सात्विक का ये लक्षण, तामसिक का ये और राजसिक का ये। फिर आगे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, इसको हमको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बनने की संभावना रहती है। ज्ञान योग के लिए योग्यता क्या क्या है? तो ज्ञान योग के 4 साधन है। इसे साधन चतुष्टय भी कहा जाता है, तो इसे बहिरंग साधन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान योग का बहिरंग साधन क्या है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि साधन चतुष्टय क्या है। तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें आती हैं। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं तो सठ संपत्ति, सठ मतलब होता है 6, और संपत्ति यहाँ पे जो बता रहे हैं वो 6 संपत्तियां बता रहे हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो इनके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि विवेक क्या है। सत और असत में भेद कर पाने की समझ ही विवेक है। ये विवेक को हम कहाँ पे अच्छे से समझ के आ रहे हैं अभी लोग? हम कौन से ग्रंथ में समझते हैं विवेक को अच्छे से? योग दर्शन में योग विवेक दर्शन ख्याति। में। वेरी गुड। वहां पे योग विवेक ख्याति, विवेक को बहुत अच्छे से समझाया गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत और असत में भेद कर पाने की जो समझ होती है उसे ही विवेक कहा गया है। विवेक से ही योग साधक ये समझ पाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यानी शुद्ध बुद्धि ही विवेक है। जो ज्ञान योग का साधक है, जिसको विवेक का ज्ञान हो गया, तो उसके लिए ऐसी समझ वो विकसित कर लेता है, वो ऐसी बातों को समझ लेता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर दूसरे नंबर पे है वैराग्य। वैराग्य कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात करता है। अनासक्ति रखने से साधक शुभ और अशुभ कर्म से जुड़ जाता है। आसक्ति रखने से साधक शुभ और अशुभ कर्म से जुड़ जाता है। अनासक्ति का तो उसको शुभ अशुभ से कोई मतलब है नहीं, वो अनासक्त है, पर आसक्ति में उसको शुभ अशुभ इन सब से वो जुड़ जाएगा या फिर उसके फल का भागीदार बन जाएगा। अब शुभ और अशुभ कर्म से जुड़ा है तो फल का भागीदार वही बनेगा। लेकिन अनासक्त भाव उत्पन्न होने से राग, द्वेष, मोह का नाश हो जाता है, यही वैराग्य है। तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना मैचिंग के लिए आ जाता है। एक साइड दे देंगे वैराग्य विवेक, दूसरी साइड अनासक्ति दे देंगे, सत असत में भेद कर पाना दे देंगे। तो हमको यदि पता नहीं रहेगा तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा। आगे फिर तीसरा आता है हमारा सठ संपत्ति। जिस साधक के अंदर सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 गुण हैं, वही सठ संपत्ति संपन्न है। तो ये 6 साधन या फिर ये 6 गुण होने चाहिए, ऐसा बता रहे। सबसे पहले देखते हैं सम। सम मनोनिग्रह को सम कहा गया है। मन का निग्रह करना क्या है? सम है। फिर दूसरा है दम।
चक्षुरादिर बाह्य इंद्रिय निग्रह, बाह्य सेंस ऑर्गन का अपने विषयों से पूरी तरह निग्रह ही दम है। यहाँ पे चक्षु आदि जो बाह्य इंद्रियां हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। और सम में किसकी बात हो रही है? सिर्फ मन की। मन के निग्रह। वेरी गुड। सम में कह रहे हैं मनोनिग्रह, और यहाँ पे बाह्य सेंस ऑर्गन की निग्रह करने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। फिर तीसरा उपरति, स्वधर्मानुष्ठान में सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा होता है तो उपरति कहलाती है। तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं मतलब मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा जो ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, इन सब से जो लगाव छोड़ने का अभ्यास हमारा रहता है। कहीं ना कहीं हम इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि जीवन में उतार पाए। तो जब ये पूरा हो जाएगा छोड़ने का अभ्यास, तो ये उपरति कहलाएगा। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा तितिक्षा, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुतम, अटल रहना, किसी भी कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमको जाड़ा होता है तो हम बहुत सारे स्वेटर पहन लेते हैं, और गर्मी आती है तो फिर हमको पंखा, एसी, ये सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, इन सब में सहिष्णु यानी एक समान बने रहना या फिर धैर्य बनाए के रखना, वो है तितिक्षा। फिर पांचवें नंबर पे आ जाता है श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास, यह है श्रद्धा। अपने गुरु पे या फिर जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं उन पे पूर्ण विश्वास रखना श्रद्धा है। फिर छठे नंबर पे है समाधान, गुरु के बताए मुताबिक ब्रह्म पर लगातार ध्यान बनाए रखने से समाधान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा यानी गुरु पे हमको विश्वास हो गया, फिर उसके बाद गुरु पे विश्वास हो गया तो गुरु जो मार्ग बताएंगे उस ब्रह्म में लगातार हम ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान बना के रखेंगे वहां पे, तो हमको समाधान की प्राप्ति होगी। जो भी हमारे अंदर प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, उनका समाधान हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को बराबर? जी। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं साधन चतुष्टय में। साधन चतुष्टय में चौथा साधन है यहाँ पे मुमुक्षत्व। अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा ही मुमुक्षत्व है। अपना जो लक्ष्य है हमारा, उसको पाना। अब हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ पे? नेट का पेपर अच्छे से हो जाएगा। हमारा तो ज्ञान नेट का है, पर ज्ञान योग के साधक का लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना। मोक्ष मोक्ष प्राप्त के करना, द्वारा ज्ञान पाना, ज्ञान के द्वारा मोक्ष पाना। मोक्ष पाना, ठीक है। मुमुक्षु मतलब मुक्ति का इच्छुक, मोक्ष की तीव्र पाने इच्छा। की इच्छा, इसीलिए इसको यहाँ पे मुमुक्षु लिखा है। अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा ही मुमुक्षत्व है, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र इच्छा जो कि गुरु के बताए साधन पर अडिग रहने से अविद्या और अज्ञान का बंधन छूटता जाता है। तो हमारे गुरु ने हमको बताया था, सबसे पहले हमने उन पे श्रद्धा रखी, फिर उन्होंने हमको समाधान बताया, तो फिर हम जो उन्होंने साधन बताया उस पे हम अडिग रहे। तो अडिग रहने से हमारा क्या हुआ? अविद्या और अज्ञान का बंधन छूटता गया, और साधक फिर इसी कोशिश में लगा रहता है, तो उसको फिर मुमुक्षुत्व मिल जाएगा आगे। तो ये तो हमारे थे बहिरंग साधन। बहिरंग साधन कितने बताए गए हैं? 4। क्या क्या है वो? विवेक, वैराग, षट विवेक, संपत्ति, वैराग्य, षट मुमुक्षुत्व। संपत्ति और मुमुक्षुत्व। बढ़िया। षट संपत्ति क्या है? शम, दम, शम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। समाधान। बढ़िया, गुड। तो 4 हमने पढ़ ली यहाँ पे बहिरंग साधन, और उन चारों के अंदर षट संपत्ति में 6 चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अंतरंग साधन। अंतरंग साधन का पता चलने पर साधना कैसे की जाती है। जो अंतरंग साधन है, तो उन साधनों का, वो साधन क्या है
और फिर हम साधना कैसे करेंगे ये देखते हैं। बहिरंग के तो 4 साधन थे और अंतरंग के 3 साधन हैं। ज्ञान योग में साधना के 3 स्तर हैं। जो अंतरंग साधना है उसमें 3 स्तर बताए गए। पहला तो है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। श्रवण का मतलब आप सभी जानते हैं, श्रवण का अर्थ है सुनना। गुरु जो आध्यात्मिक जानकारी दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना ही श्रवण है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मनन। जो गुरु ने बताया उसको हमने सुना, उस सुने हुए ज्ञान पर बार बार विचार करना चाहिए। गुरु ने हमको जो आध्यात्मिक जानकारी दी है उस पे हम बार बार विचार करेंगे तो वो मनन कहलाएगा। अगर कोई संदेह हो तो उसे गुरु से बताकर दूर करना चाहिए कि गुरुजी मेरा ये संदेह है, इसका क्या होगा, ये ऐसा क्यों है। जो भी है वो संदेह मिटने पर अब उस पर अडिग हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले श्रवण किया, फिर उस पर मनन किया, कोई संदेह उत्पन्न हुआ, फिर संदेह मिट गया, फिर उस पर अडिग हो जाना ही मनन है। तीसरे नंबर पे आता है निधिध्यासन। जिस ज्ञान को सुना और मनन करके उस पर चलने का निश्चय कर लिया, अब उस रास्ते पर चलने का नाम ही निधिध्यासन है, यानी उसे जीवन में उतारना। हम लोग यहाँ पे योग की बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए वो भी पढ़ रहे हैं, या फिर हम सुन रहे हैं। कभी हम ज्यादातर तो हम क्लासों में सुन रहे हैं, तो सुनते हैं, फिर हम घर जाते हैं, उस पे हम मनन करते हैं। अच्छा, हमारे योग में ये चीजें लिखी हुई है, ये सही है, ये नहीं है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में हम कर सकते हैं, आज के समय में ये नहीं कर सकते। फिर विचार किया, फिर कोई संशय रह गया तो सर को मैसेज करते, सर ऐसा कैसे, सर ये हो सकता है। फिर जो भी संशय निकला, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये तो अच्छी चीज है, इसको मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ या उतार सकती हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा अंतरंग साधना। सबसे पहले श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जिसको भी ये याद नहीं है वो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को याद होंगे, पर जिनको नहीं है उनके लिए विशेष है कि वो जरूर याद करें। आगे फिर एक साथ देख रहे हैं यहाँ पे अंतरंग और बहिरंग। सबसे पहले ज्ञान योग के बहिरंग साधन हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं एक साथ में। ज्ञान योग के 4 साधन हैं, इसे साधन चतुष्टय भी कहा जाता है। ये साधन चतुष्टय यहाँ पे दिया गया, कभी कंफ्यूजन ना आ जाए कि एक जगह भावना चतुष्टय भी है। भावना चतुष्टय कहाँ पे है, किसी को ध्यान में है? योग दर्शन में। मैत्री करुणा भावना 33 नंबर मैत्री करुणा मुदितोपेक्ष विषयानाम भावना भावनातश्चित्त पश्य। ये ऐसे शब्द हैं कि बस इनके जैसे षट संपत्ति है, साधन चतुष्टय, भावना चतुष्टय, तो इन शब्दों में हमको थोड़ा बहुत अंतर करना आना चाहिए, पता पड़े हम इनको मिक्स कर दें, क्योंकि मिलते जुलते शब्द है ना। तो इन्हें साधन चतुष्टय भी कहा जाता है, इसे बहिरंग साधन नाम से भी जाना जाता है। विवेक, ऐसा जी 1:33 है, वो 2:33 नहीं है। 1:33 में। अच्छा मैंने सुना नहीं, सॉरी। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये तो 4 हो गए हमारे बहिरंग साधन। और फिर इसमें से आप षट संपत्ति भी याद कर लीजिएगा, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। फिर ज्ञान योग के अंतरंग साधन है 3 है, पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 3 है। श्रवण का अर्थ है सुनना, मनन का अर्थ है उस सुने हुए पर बार बार विचार करना, और तीसरा आ जाएगा निधिध्यासन, जो सुना और मनन किया उसको अपने व्यवहार में या फिर उस पे चलने की कोशिश करना। नेहा जी, जी मेरा एक्चुअली थोड़ा देर के लिए नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। एक बार मुझे उपरति और तितिक्षा का बता देंगी क्या? नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएशन था इसलिए सुन नहीं पाई मैं। जी, उपरति और तितिक्षा। उपरति का मतलब है स्वधर्मानुष्ठान में उपरति। सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा होता है तो उपरति कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं से लगाव तो अच्छा नहीं है ना, वो बेकार माना जाता है।
उसी में, वरना हम फंसे रह जाएंगे, ये मेरा मेरा मेरा, मुझे और। तो इन सब चीजों से लगाव छोड़ने का हम अभ्यास करेंगे। वो जब पूरा हो जाएगा तो वो उपरति कहलाएगा। और तितिक्षा का मतलब है शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, यानी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य बना के रखना, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर। क्लियर? यस यस, थैंक यू। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि गुरु किसे बनाए। ये गुरु किसे बनाए हमने कहाँ पे पढ़ा था, किसी को ध्यान है? अभी यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये वहां पे है, रत्नावली में भी आता है गुरु किसको बनाना चाहिए। हाँ जी, तो वहां पे गुरु किसको बनाए वहां पे भी आता है, और हठ प्रदीपिका में भी हमने पढ़ा हुआ था और हमने याद भी किया हुआ था। कोई बताएगा गुरु किसको बनाए? जिसका बिना लक्ष्य के ध्यान मतलब लग जाता हो, बिना ही आसन, पता नहीं, याद नहीं आ रहा नया जी। और किसी को ध्यान है? भक्ति करने वाला हो, बिना हमने पढ़ा था और फिर हमने याद भी किया था। प्राणायाम ऐसा कुछ था। हाँ, बिना प्रयत्न के जिसकी वायु स्थिर होती है, वायु स्थिर हो जाती हो। और बिना उसके चित्त स्थिर हो जाता है आलम्बन के, उसको गुरु बनाना चाहिए। हाँ, बिना लक्ष्य के जिसका ध्यान बिना लक्ष्य के ध्यान केंद्रित हो जाता है। बिना लक्ष्य की दृष्टि, और बिना उसके आलम्बन के बुद्धि स्थिर हो रहती है। बढ़िया, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि किसको गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, हठ रत्नावली में हमने अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। वहां पे था कि बिना लक्ष्य के बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर रहती है, बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर हो जाती है, और बिना ध्यान के जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उसे गुरु बनाना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा था हठ रत्नावली में। और यहाँ पे कह रहे हैं गुरु किसे बनाए? जिन्होंने आत्मा के दर्शन कर लिए हों उन्हें ही गुरु बनाए, फिर उससे ही वेदांत की शिक्षा लें। तो जिन्होंने आत्मा के दर्शन कर लिए हैं उन्हें ही गुरु बनाना चाहिए, और उन्हीं से फिर वेदांत की शिक्षा लेनी चाहिए। और नेहा जी, जैसे अपना वो श्वेता स्वर, वहां पे शिष्य किसको बनाए ये बात आई है। वो शिष्य की बात है। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन है कि मुमुक्षत्व किस योग साधना का अंग है? भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग या कर्म योग? ज्ञान योग। वेरी गुड, ज्ञान योग का है। अंतरंग या बहिरंग? बहिरंग। सभी का बहिरंग है आंसर? यस, बहिरंग है। वेरी गुड, बहिरंग है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अनासक्ति किससे जुड़ा हुआ है? वैराग्य। ऑप्शन भी दिखा देती हूँ मैं ताकि हो जाएगा। अनासक्ति जुड़ा हुआ है किससे? वैराग्य है। डी का सेकंड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। के गुण विवेक होगा। ऑप्शन होगा विवेक, परिपूर्णता विवेक होगा। विवेक। डी का 1। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन रहेगा सभी का। हेलो, परिपूर्णता के गुण विवेक होगा ना? परिपूर्णता के गुण। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत तो जब पेपर देने बैठते हैं ना, थोड़ा बहुत हमको लॉजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हमको आ रहा है आसानी से? ठीक है, मुझे आ गया नंबर मुक्ति हेतु तीव्र उत्कृष्टता मुमुक्षुत्व। ऑप्शन 3 विभेदन हो गया। विवेक ठीक है, विभेदन। एक बार म्यूट कर लीजिएगा, एक बार बता देती हूँ। ठीक है, मुक्ति की जो
तीव्र उत्कंठा होती है वो होता है मुमुक्षत्व। ठीक है, तो जो डी है वो डी हो रहा है हमारे दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे और भी दो दो और है। option हैं, दो ऑप्शन है। option हैं। ठीक है, लेकिन ए तीसरे पे है ना, तो फिर ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट में इसको स्क्रीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपने दिया है वो सही आंसर, कि जो ए है उसका हमारा आ जाएगा तीसरा। अनासक्ति जो है वो वैराग्य से जुड़ा हुआ है। सी का और 1 है ना, तो तीसरा है, तीसरा वाला, हाँ यानी जी तीसरा सरिता है। जी, वही बता रही हूँ। और जो दूसरे नंबर पे परिपूर्णता के गुण वो आ जाएंगे इस संपत, षड संपत। संपत्ति में। षट संपत्त। और विभेदन तीसरे नंबर पे है, उसमें आ जाएगा विवेक। विवेक। और मुक्ति की तीव्र उत्कंठा ये मुमुक्षुत्व। सही। फिर ज्ञान योग हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। मुझे लगता है सभी का क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़े कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप याद करके जाइए, वो छूटेंगे नहीं। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दूसरा योग, भक्ति योग। भक्ति योग में कहा गया है कि बिना किसी शर्त के अपने इष्ट देव से जुड़ जाना ही भक्ति है। ये ऐसा मार्ग है जिसमें पूर्ण समर्पण होता है। तो बिना किसी शर्त के अपने ईश्वर से जुड़ जाना ये भक्ति है, और ये एकदम पूर्ण समर्पण का मार्ग कहलाता है। तो भगवत गीता के किस अध्याय का नाम है भक्ति योग? 12th। 12वें अध्याय का। 12वां 12वां। बढ़िया। भगवत गीता में भक्ति योग की चर्चा। गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा है। यहाँ भगवान सगुण और निर्गुण दोनों योग को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 6 में, जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग यानी मुझसे संबंध जोड़कर मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो बहुत मुश्किल चीज है नहीं, भगवत गीता में भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ये भक्त की बात बता रहे कि जो मेरे परायण हो जाता है। तो ये वाला श्लोक भी बोली दूं? क्या कह रहे हो सरिता जी? मैं कह रही हूँ जब व्याख्या पढ़ दिया तो श्लोक भी बोली दूं? बोल दो। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। बढ़िया। अर्जुन को उपाय बताते हुए कहते हैं, तू मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। फिर आगे कह रहे हैं, अगर तू अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहा है तो मेरे लिए ही सारे कर्म कर, मुझे ही सारे कर्मों को सौंप दे। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो मन इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। सबसे पहले तो कह रहे कि मुझ में ही बुद्धि यानी मुझ में ही मन को लगा। फिर उसके बाद अभ्यास द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यदि ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो तू सारे कर्म मुझे अर्पित कर दे। और फिर यदि ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। फिर दूसरा भक्ति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। इसमें भी भक्ति मार्ग का विस्तृत वर्णन किया है, जिसे कि हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं और अभी याद करने में भी लगे हुए हैं। इस मार्ग को कौन लोग अपनाते हैं? जो भक्ति योग का मार्ग है, कह रहे हैं कि इसको कौन अपनाते हैं? जो ज्यादातर भावनात्मक होते हैं उन्हें भक्ति मार्ग बहुत भाता है। तो जो लोग ज्यादातर भावनात्मक होते हैं उन्हें भक्ति का मार्ग बहुत प्रिय है।
भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग माना जाता है। तो सबसे सरल मार्ग किसे माना जाता है, क्वेश्चन बने तो भक्ति मार्ग को सबसे सरल मार्ग माना जाता है। और इसमें कोई इसीलिए सरल लोगों के लिए होता है, जो भावनात्मक थोड़े ज्यादा होते हैं, ज्यादातर सरल ही लोग होते हैं। हाँ जी, जल्दी से भावनाएं उनके अंदर उमड़ पड़ती हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। तो जो ये भक्ति योग का मार्ग होता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता, ना ही खुद को किसी नियम में बांधने की जरूरत होती है। तो इसमें ना कोई नियम है, ना कोई बंधन है। बस भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने सारे कर्म भी समर्पित कर देते हैं, यानी ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, ऐसा। शुभ्रम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। भक्ति योग के साधक भगवान को किस रूप में देखते हैं? अब हम देख रहे हैं कि जो भक्ति योग का साधक होता है वो भगवान को किस रूप में देखता है। ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और इसका आंसर भी बहुत ही अच्छा हमको मिलेगा यहाँ पे। नारद भक्ति सूत्र में 82 नंबर के सूत्र में कहा गया है, यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी 11 प्रकार की होती है। इस भक्ति के 11 प्रकार बताए हैं। वो क्या क्या है? गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकधा अपि एकादशधा भवति। जिसके आधार पर भक्त भगवान को कहता है कि कोई दोस्त बनाकर समर्पण करता है। गाना आपने सुना है कि ओ माय फ्रेंड गणेशा, तो वहां पे वो भगवान को फ्रेंड बनाएगा अपना। कोई अपना बेटा मान के चलता है कि जो भगवान है वो मेरे अपना पुत्र मान लेते हैं उसको। कोई अपना प्रेमी बनाकर रम जाते हैं। कोई माँ तो कोई गुरु बनाकर समर्पण करता है, खुद के जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। ऐसा नहीं कि उनका ऐसा रहता है कि अरे भगवान तो मेरे से बहुत बड़े हैं, हमेशा आदर के भाव। वो अपने दोस्त की तरह, अब दोस्त के साथ अच्छा बुरा सुख दुख जो उनका रहता है शेयरिंग, वो सारा भगवान के साथ वो अपना बताते हैं। भगवान के साथ वो उसको मतलब बांटेंगे अपना दुख सुख, क्योंकि दोस्त की तरह रह रहे हैं। अब कोई बेटा की तरह रह रहा है, कोई प्रेमी की तरह रह रहा है, तो बस रिश्ते जो निभ रहे हैं वो इंसान नहीं होके वहां पे वो भगवान को रख रहे हैं भक्ति में। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं नवदा भक्ति। 2 जगहों पर नवदा भक्ति की चर्चा है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और मुझे लगता है हर किसी को याद होना चाहिए, नहीं है तो इसको भी याद करिएगा। एक भागवत पुराण में जिसे कपिल मुनि ने दिया, दूसरा रामचरितमानस के अरण्य कांड में है। भगवत पुराण में मुनि कपिल ने भक्ति के लिए साधक में 9 गुण बताए हैं, उसी को नवदा भक्ति कहा है। हमने ये याद भी किए थे, काफी लोगों को याद होंगे। एक बार मैं दोनों को पढ़ लेती हूँ, फिर 2-3 लोगों से सुन लूंगी। जो भगवत पुराण है उसमें कहा है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और जो रामचरितमानस में नवदा भक्ति है उसमें सत्संग, रति, गुरु की सेवा, भगवत संकीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना, और फिर लास्ट में आ जाएगा यथा लाभ, संतोष, और फिर सरलता। तो ये दोनों ही हमको पता होने चाहिए। इसमें से कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, कभी पूछ लेगा कि रामचरितमानस के अनुसार नवदा भक्ति में से 9वीं भक्ति कौन सी है, तो याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इनको हम फिर एक एक करके अभी देखते हैं। तब तक आप मुझे बता दीजिए भगवत पुराण के अनुसार नवदा भक्ति, अपना वीडियो ऑन करके। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। बढ़िया। आगे ठीक है, आगे हम देखते हैं इनको विस्तार से। हो सकता है व्यस्त हैं सभी लोग।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रवण। ईश्वर की प्रेरक कथा, कहानी, उनके पुरुषार्थ को श्रद्धा के साथ सुनना ही श्रवण है। जैसे ये परीक्षित महाराज ने सुना हुआ था सुख सागर, उस श्रवण के अंतर्गत आएगा। वो एक अलग से कहानी है, वो कई लोगों को मालूम होगी। आगे फिर दूसरे नंबर पे है कीर्तन। भगवान के गुण, चरित्र, नाम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना, जैसे सुखदेव जी ने किया था। तीसरे नंबर पर है स्मरण। हर वक्त भगवान का ही ध्यान करना, अपने हर कर्म उन्हें ही अर्पित करना, सबरी माता और हनुमान। चौथे नंबर पे आ जाएगा पाद सेवनम। भगवान के चरणों का आश्रय लेना, अपना सब कुछ उन्हें ही समझना, जैसे माँ लक्ष्मी जी विष्णु का पाद सेवन किया करती थी। पांचवें नंबर पे आ जाएगा अर्चन। मन, वचन, कर्म से पवित्र सामग्री भगवान को अर्पित करना, ये अर्चन है। फिर छठे नंबर पे है वंदन। या तो भगवान की मूर्ति या फिर गुरु, माता पिता में उनका रूप देखकर आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करना, ये वंदन कहलाता है। दास्य, ईश्वर को स्वामी और खुद को दास समझकर उनकी सेवा करना, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हनुमान जी। और सख्य, भगवान को अपना सखा यानी परम मित्र समझकर उनके प्रति समर्पण रखना, जैसे श्री कृष्ण के सखा थे सुदामा और अर्जुन। 9 नंबर पे आता है आत्मनिवेदन। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना, खुद को भगवान के हाथ की कठपुतली समझ लेना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। यह भक्ति की उत्तम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो जो आत्मनिवेदन है यह भक्ति की उत्तम अवस्था मानी जाती है। आगे फिर देखते हैं यहाँ पे भक्त के प्रकार। भक्त के प्रकारों को हमने पढ़ा था। वो जो रामायण के अनुसार उसको भी एक बार समझा दो ना, जो 9 प्रकार की भक्ति है। जो रामचरित मानस, रामायण नहीं बोलना इसको, रामचरित मानस बोलना है। इसमें नवदा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, की जो पहली भक्ति कही गई है वो जो संत लोग हैं उनका संग करना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी है भगवान की कथा प्रसंगों में रत रहना, उसमें ही लगे रहना। तीसरी है गुरु की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा करते रहना, ये तीसरी भक्ति। भगवत संकीर्तन करना यानी गान, ये भी आ जाएगा इसमें। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजी गान। भगवत संकीर्तन करते हैं ना हम लोग, एक साथ मिलके भजन गाते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। 5वें नंबर पे आ जाएगा भगवान का मंत्र जाप। कोई किसी भगवान का मंत्र जाप करता है, कोई किसी भगवान का मंत्र जाप करता है, तो 5वें नंबर पे मंत्र जाप आ जाएगा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। फिर 6ठे नंबर पे छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रिय निग्रह, तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे आ रखा है इंद्रियों का निग्रह। नवदा भक्ति के अंतर्गत 6ठा नियम है इंद्रियों का निग्रह, ये सभी जानते ही है इंद्रिय निग्रह मतलब क्या। 7म सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना। जो भी इस पूरे विश्व में जीव है, जो भी प्राणी है, हमको इस भावना से उसको देखना है कि हाँ इसमें परमात्मा बसा हुआ है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जथा लाभ संतोष, कई जगह हमने पढ़ा हुआ है संतोष साधन उत्तम सुख लाभ, तो सेम वही बात यहाँ पे भी कह रहे कि संतोष करना ही 8वां नियम यहाँ पे बताया गया कि हमको हर चीज में संतोष रखना चाहिए। 9म सरल सब छल हीना, मम भरोसे ही हरस नदीना।
नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वें नंबर पे आ जाता है सरलता, कि कोई भी छल कपट नहीं रखना है किसी के प्रति, एकदम सरलता का भाव रखना है 9 नंबर पे। क्लियर? जी, एक बात और पूछनी थी, ये जो मैंने जैसे रामायण बोला, तो तुलसीकृत रामायण जो है वो अलग है क्या रामचरितमानस से? रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है, ठीक है। दोनों अलग है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। हाँ जी, गुड। ठीक। आगे फिर यहाँ पे भक्त के प्रकार बता रहे हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने भक्त के 4 प्रकार बताए। कहीं हम कंफ्यूजन में आके 12वें अध्याय में न लगा दे भक्त के प्रकार, तो ध्यान रखना है कि 7वें अध्याय में बताए हैं भक्त के प्रकार। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार हैं, ये हमको पता होने चाहिए। आर्त में कहते हैं कि मुसीबत में फंसने पर दुख दूर करने के लिए जो भक्त याद करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे द्रौपदी लिखा है, पर हम सब भी उसी में आते हैं कि हम यदि कोई दुख में फंस जाते तो हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम सीधे भगवान को पुकारते हैं। कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भले ही बेशक भूल जाएंगे वहां पे। दूसरे नंबर पे जिज्ञासु, जो अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान की शरण में जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो जिज्ञासा जिसके अंदर है वो उसको शांत करने के लिए भगवान की शरण लेता है। अर्थार्थी, जो सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए भगवान की शरण लेता है। भगवान एक गाड़ी दे देना, फिर आपके मंदिर के आगे आके हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये सब सुख संपत्ति क्या है, वो भगवान से मांगना। उसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ऐसा है, कई सारे ऐसे हैं, मैं आप, वो सब अलग अलग तरीके से भगवान को पुकार रहे हैं। तो अर्थार्थी, अर्थ मतलब क्या होता है, धन, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुख संपत्ति और धन दौलत के लिए भगवान की शरण में जाना। और ज्ञानी होता है जिस भक्त को हर परिस्थिति में भगवान दिखते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कुछ भी हो, वो बस बोलेगा भगवान। तो ऐसे भक्त आते हैं ज्ञानी की श्रेणी में, और ये सर्वोत्तम माने जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो सर्वोत्तम भक्त की श्रेणी में आते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने, उनके घर उसको कुछ नुकसान हो रहा होता, कहे कोई नहीं ना, भगवान कर लेगा, भगवान को यही मंजूर होगा। उनके मतलब दिलो दिमाग में 24 घंटे भगवान पर एक भरोसा रहता है, वो हर परिस्थिति में भगवान को अपना एक सहायक मान के चलते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमारा हो गया आज भक्ति योग कंप्लीट। कर्म योग स्टार्ट कर लेते हैं। कर्म के प्रकार पढ़ा हुआ है, ज्यादा दिक्कत तो इसमें है नहीं, फिर यार राजयोग आ जाएगा। तो कर्म योग को अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। थोड़ी क्लास अगर लेट चलेगी तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, छोटा ही टॉपिक है, इसको आज कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, आराम आधे से ज्यादा हो गया, इसको आज पूरा करके फिर क्लास समाप्त कर देंगे। जी मैं आज तीसरे नंबर पे आता है कर्मयोग। कर्मयोग क्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से कर्म की शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो क्री धातु और मन प्रत्यय, जो हिंदी साहित्य को अच्छे से जानते हैं, वो धातु में प्रत्यय लगाने से किस शब्द की उत्पत्ति होती है वो सब उनको अच्छे से जानकारी रहती है। तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्री धातु है और मन प्रत्यय है, तो इससे कर्म बन रहा है, जिसका अर्थ है कर्ता, जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है, वही कर्म है। मतलब हमने कुछ काम किया और उसका परिणाम हमको मिला, तो वह कर्म है। कहा गया है, भगवत गीता का श्लोक है, बिना कर्म किए कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसी संबंध में भगवत गीता में कहा है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते रावसः कर्म सर्वः प्रकृति जह गुण है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता,
क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि वो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। वो लेटा हुआ है पर दिमाग उसका चल रहा है कंटिन्यू, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा हो वो मानसिक रूप से कर्म कर रहा है। फिर इसलिए कह रहे हैं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए वो नहीं रह सकता। कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है, जैसे यहाँ पे गीता में कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। किसी को याद है ये पूरा श्लोक? हाँ, सरिता याद जी है। के अलावा सुनाइए। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये याद होना चाहिए हमको, ये हमारे वो योग वो याद है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म कर्म सर्व प्रकृति जड़ गुण ही। बढ़िया, यानी कर्म के बंधन में न बंधना ही योग की कुशलता है। अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम का एक बार ये क्वेश्चन बना भी हुआ है कि योगः कर्मसु कौशलम मतलब क्या? कर्म कुशलता के साथ करना, या कई ऑप्शन थे उसमें, तो हमारा आंसर रहेगा अनासक्त भाव से कर्म करना। कर्म किसके लिए करना चाहिए? गीता में कहा गया है कि यत् करोसि यदक्षासि युज्जुहोसि ददामि यत् पश्यसि कौन्तेय तल कुरुस्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जैसे जो खाता है, जो हवन करता है, दान आदि जो भी दे रहा है, तप कर रहा है, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दे, वो सब मेरे प्रदान कर दे। कि मैं दान दे रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दान दिया और इसको दिया। भगवान मतलब दिलाने वाला भी भगवान है, लेने वाला भी भगवान है, इस दृष्टि से। फिर आगे भगवत गीता में ये भी कहा गया कि ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसा ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का पत्ता। जल में कमल खिलता है, कीचड़ में खिलता है, और उससे वो ऐसे अलग रहता है जैसे कि वो उससे उसका कोई मतलब ना, कोई मान ही नहीं सकता कि ये कमल कीचड़ में खिलता है। इस तरीके से वो अनासक्त रहता है। कर्म योग की साधना में रत साधक में उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। कर्म योग की साधना में जो साधक लगा रहेगा, यदि उच्च अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर लेगा तो उसमें ये भाव समाप्त हो जाएगा कि मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैंने करवाया, ये भाव समाप्त हो जाए। कर्तापन यानी कि खुद। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबको करने वाला ईश्वर ही है। जो बात हमने ऊपर बोली थी कि करने वाला भी ईश्वर है, कराने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर है, जिसको दे रहे हैं वो भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। इस प्रकार से साधक कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी भी प्रकार के संस्कार उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार से कर्म मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। यदि हम उसमें आसक्त से रहेंगे कि अच्छा मैंने पढ़ाया, मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो जो कुछ भी भाव है यदि उसमें आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कर्म संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, अहंग भाव उत्पन्न हो रहा है। यदि इस भाव से कर लेंगे कि हाँ ठीक है, मैं भगवान को अर्पित करके कि भगवान चाह रहे हैं ऐसा करना तो मैंने ये कर लिया, तो फिर उससे कोई संस्कार उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो मेरा कर्म था, वो क्लियर हो गया, कर दिया, बस खत्म। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो ये कर्म संस्कार नहीं बनाएंगे और हमको मुक्ति दिलाएंगे अंत में। क्योंकि मार्ग तो सबका
अलग अलग है, पर लक्ष्य सबका एक ही है, बस वो कैसे करना है वो बहुत जरूरी बात है। फिर आगे यहाँ पे कर्म के प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन में देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए। एक तो शुक्ल कर्म, जिनको अच्छे कर्म माना जाता है, कृष्ण कर्म, बुरे कर्म, कृष्ण शुक्ल यानी मिश्रित कर्म, अच्छा और बुरा दोनों, और अशुक्ल अकृष्ण, ना तो अच्छा ना बुरा, जो लाभ हानि पाप पुण्य इन सब से परे होते हैं, ये कर्म होते हैं योगियों के। फिर आगे भगवत गीता में कर्म की बात हो रही है। भगवत गीता में मेन रूप से 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले कर्म में आते हैं शुभ कर्म, जो वेद शास्त्र के मुताबिक अच्छे हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कर्म के भेद भी हैं। वेद में देखा होगा कि कर्म कांड और ज्ञान कांड, जो नित्य नैमित्तिक और काम्य है, ये हमने देखा था शिव संहिता में। नित्य कर्म होते हैं जो रोज करते हैं हम, जैसे उठे, पूजा पाठ, सफाई, शुद्धि, ये सब क्या है, नित्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म है पर्व त्योहार, शादी समारोह, मृत्यु भोज, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञोपवीत आदि। ये किसी विशेष निमित्त पे किए जाते हैं ये कर्म। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति डेली कन्यादान करते हुए चल रहा है, नहीं, उसका कोई निमित्त रहता है। विवाह होगा तो कन्यादान रहेगा। तो नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। और काम्य कर्म वो है जो किसी खास लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होते हैं। और राजा दशरथ ने जो किया था, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। और फिर अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया था। ये इसके उदाहरण दिए गए काम्य कर्म के। अब यहाँ पे आता है विकर्म। विकर्म मतलब होता है निषिद्ध कर्म, जो वेद शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है, यानी गलत कर्म। तीसरे नंबर पे आता है अकर्म। आसक्ति से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वह अकर्म है। ठीक है, तो अकर्म मतलब ये नहीं कि अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कार्य, अ मतलब नहीं है यहाँ पे, अ मतलब आसक्ति से रहित, तो अनासक्त भाव से किया गया कर्म अकर्म की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे वेदांत के अकॉर्डिंग दे रखे कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। पूर्व जन्मों के कर्म तो हमारे आ जाएंगे संचित कर्म में। ठीक है, पहले के समय में जो हमने कर्म किए थे वो हमारे संचित कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म, जो कर्म हम अभी भोग रहे हैं, जिस कर्म का फल हम भोग रहे हैं अभी, ठीक है, वो आ जाएंगे प्रारब्ध में। और क्रियामान कर्म, जो कर्म भविष्य में होंगे, जो कर्म होना अभी बाकी है और जिसका फल भी हमको फिर बाद में मिलेगा, तो वो हो जाएंगे क्रियामान। ये तीनों हमने कहाँ पे पढ़े थे याद है? इसके लिए एक शब्द भी आया था, किसी को याद है? त्रियक शब्द आया था। त्रिकुटम आया था, त्रिकुटम। त्रिकूटम। और पतंजलि शिव संहिता में प्रारब्ध कर्म, क्रियाक्रम, संचित कर्म। वेरी गुड, शिव संहिता में ये आए हुए थे। त्रिकूटम इसके लिए शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको। फिर आगे हमारा कर्म योग पूरा हुआ, चौथे नंबर पे आता है राजयोग। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, राजयोग महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन में राजयोग की विस्तृत चर्चा की गई है। ये हम 2-3 बार लगभग पढ़ चुके हैं पूरा योग सूत्र। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है और यही राजयोग है। राजयोग की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। फिर हठ प्रदीपिका में भी राजयोग है।
राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का अभ्यास बताया गया, यानी हठ योग इसलिए करना है ताकि हम राजयोग की प्राप्ति कर सकें। आत्मदर्शन ही राजयोग है। राजयोग क्या है? आत्मा का दर्शन करना ही राजयोग है। तो राजयोग की यहाँ पे थोड़ी बहुत परिभाषा दे रखी है जिससे हम समझ गए कि राजयोग क्या है। अब देखते हैं हठ योग। तो हठ योग और राजयोग जो है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू, मतलब उसके बिना वो अधूरा और उसके बिना वो अधूरा, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं जहां भी चलते हैं। हठ योग, योग सिखो उपनिषद में हठ योग की परिभाषा बताई गई है। हकारेण तु सूर्य स्यात् ठकारेणोदुरुच्यते सूर्य चंद्रम सौरेक्यम हठ इत्यभिधीयते। यहाँ ह से तात्पर्य हकार यानी सूर्य स्वर और ठ से तात्पर्य ठकार अर्थात चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का एक हो जाना ही हठ योग है। हम सभी जानते हैं इस चीज को, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, सभी को इस चीज के बारे में अच्छे से ज्ञान है। ह मतलब पिंगला, ठ मतलब इड़ा, ह मतलब दाहिना, हकार मतलब दाहिना, ठकार मतलब बाया। हकार मतलब सूर्य स्वर, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ह मतलब हॉट, हॉट क्या होता है? सूर्य होता है। और ठ मतलब ठंडा, चंद्रमा की प्रकृति कैसी होती है? ठंडी, गरम, ठंडा। और दिन, सूर्य कब आता है? दिन में, और चंद्रमा कब आता है? रात में। तो बहुत आसान है समझना। हठ योग के सारे अभ्यास दाई नासिका और बाई नासिका को बैलेंस करने पर टिका है। दाई नासिका और बाई नासिका का संतुलन बनाना, इस पे ये हठ योग टिका हुआ है। यानी श्वास कंट्रोल में आए और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगे। हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। एक डायग्राम बना के यहाँ पे सर ने हमको समझा रखा है बहुत अच्छे से। राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल, जो राइट है यहाँ पे हकार और लेफ्ट में ठकार, इन दोनों का बैलेंस करना ही हठ योग है। हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक चतुरंग योग। हठ योग का अभ्यास कैसे करते हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। तो वहां पे 4 चीजें बताई गई हैं हठ प्रदीपिका में, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। वहीं घेरन संहिता में सप्तांग योग दिया गया, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसको विस्तार से नहीं देखेंगे। आगे हम देखते हैं अगला योग, मंत्र योग। मंत्र योग, मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन से हुई है। मन प्लस त्र बराबर मंत्र। मन से अर्थ है दिमाग, जो इंद्रियों का स्वामी है। मन के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, वो क्या है? चित्त, चित्त कहते हैं मन को। उभयेंद्री। उभयेंद्रिय। जो अच्छा, हाँ। मन है उसको उभयेंद्री बोला जाता है और इंद्रियों का स्वामी भी मन को कहा जाता है। और त्र से तात्पर्य है रोकना। तो यहाँ पे मन को रोकना, ऐसा साधन जिससे हम अपने चंचल मन को रोक सकें, उसे मंत्र योग कहते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमें कोई मंत्र देते हैं और उस पर पूरी सजगता रखते हुए हमें जाप करना होता है, ताकि हम कुछ गलत ना कर दें, संख्या ऊपर नीचे ना हो जाए। यदि ऊपर नीचे कुछ गलत हम जाप करेंगे, वो तब होगा जब हमारा मन चंचल रहेगा। तो मन को कंट्रोल में करते हुए ही हम मंत्र योग कर सकते हैं। योग तत्व उपनिषद में भी पढ़ा है हमने। मातृका दियुतम मंत्रम द्वादिशा शब्दम तु यो जपेत, अर्थात मात्र का आदि से युक्त मंत्र का जो 12 साल तक निरंतर जप करता है, वह क्रम से अणिमादि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो इस तरह का योग होता है वो अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए होता है, यानी कि अधम कोटि के साधक के लिए। कह सकते हैं कि आगे मोक्ष तक जाने के लिए जो मंत्र योग होता है वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है।
मंत्र योग क्या है, वो फर्स्ट स्टेप हमारा पहला चरण है, क्योंकि सीधे हम ज्ञान योग में तो नहीं जाएंगे, तो मंत्र करेंगे, उसके बाद और साधना करेंगे और साधना करेंगे, तब हम आगे मोक्ष तक जा सकते हैं। योगराज उपनिषद में मंत्र योग के बारे में कहा है, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम मंत्रम जाप्यम विशारदः साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराजाधि भिर्यथा। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि थे। तो ये योगराज उपनिषद में दिया हुआ है। आगे मंत्र योग का महत्व भक्ति योग में भी है। भक्ति योग में भी जो भक्त होते हैं वो भजन कीर्तन मंत्र जाप करते हैं। तो जैसे हठ योग और राजयोग आपस में कनेक्ट है, वैसे ही ये भक्ति योग और मंत्र योग आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये संपन्न हो गया।